हे भगवान, सारा काम मैं ही करूं क्या? मेरा ही ठेका है क्या? वो महारानी तो कुछ करती ही नहीं है, चाय पी के चाय के बर्तन में रख दिए और सकड़ा के इतने सारे बर्तन छोड़ रखे। या मैं देखो तो सही, महारानी को सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देती है, खुद तो कुछ भी नहीं करती। ये भी नहीं करती ले झाड़ू पोछा तो ढंग से लगा लूं। महारानी तो बस मेकअप करती रहती है, पता नहीं ऐसा कैसा चमकाएगी अपने मुंडे को, है जैसा ही तो रहेगा वो। दीदी ये बर्तन क्यों फेंक रहे हो? अच्छा महारानी, तेरे उठे झूठे बर्तनों को भी मैं साफ करूंगी? शर्म नहीं आती तुझे रसोई में बर्तन रखते हुए? दीदी मुझे अभी आए ने कितना टाइम हुआ, अभी से काम करने लग जाऊंगी क्या मैं? अभी तो मेरी मेहंदी भी नहीं निकली और आप मुझे काम बता रहे हो। और अभी आप भी आए थे तो आपने भी ऐसे ही करा था क्या? अच्छा इसका मतलब ये हुआ तू काम नहीं करेगी? बिना बताए तो कोई काम करती नहीं है, और कुछ बोल दो तो फिर तो सर पे और चढ़ती है महारानी। काम तो करना ही पड़ेगा, मैं तो आई थी ना तभी से ही लगा दिया था सासू ने। जो हो करो, मैं अभी काम नहीं करूंगी, मेरी इच्छा होगी जब मैं काम कर लूंगी। ओ महारानी की स्टाइल तो देखो, कितना घमंड है। मुझसे जो होगा वो करूंगी, मेरी मर्जी आएगी तब। अच्छा इसकी मर्जी चलाएगी घर में। तुम तो रोज रोज इस घर में लड़ाई किया करो। क्या है मम्मी जी, क्या सारा काम मैं ही करे जाऊंगी क्या? अब वो भी तो आ गई है घर में, उसको भी करना चाहिए काम। कुछ दिन तो चुप रहे, कुछ ना धरो, लड़ाई और भी सीख जाएगी धीरे धीरे काम करना। हाँ तो फिर कर लो खुद ही सारा काम। रिया बेटा, वो सारा घर का काम मैं कर आई तो कहीं मैं मर गई क्या? वह तो सब बड़ी है तो थोड़ी सहन शक्ति तो राख बकरे। तो बड़ी है तो क्या हुआ, जब देखो तब सुनाती रहेगी क्या? चलो मैं फालतू के ना ऑर्डर बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो जेठानी है ना तो वो उनकी हद में रहे, नहीं तो मैं किसी दिन मैं सुना दूंगी। और इस घर में है ना दोनों का बराबर हिस्सा है। देखो तो महारानी चद्दर तान के पड़ी है, चद्दर तान के सो रही है महारानी। काम क्या तेरा बाप करेगा क्या? कितनी लेट हो गई? ये सुबह सुबह क्या है और मेरे बाप तक क्यों जा रही है? जो बात करनी ना मुझसे कर, बाप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह आ गई माता खाने। ओ महारानी, तेरे बाप से बोलती ना कि तेरे साथ भी 4-5 नौकर भेजता ताकि तुझे कुछ काम ना करना पड़ता। पड़ी रहती है दोपहर तक। हाँ तो भेजेंगे मेरे पापा, ठीक है ना? आपसे जो हो कर लो, इसके बाद मेरे बाप तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? महारानी अब उठ तो जा, घर का काम कर ले। आप दीदी को क्यों नहीं समझाते हो? सुबह सुबह माता खाने आ गई। क्या हुआ रिया? मुझको क्या छोड़ेगी? वो तो मेरे परिवार को ही नहीं छोड़ रही है। सुबह मेरे पापा पे चली गई। मैं क्या बोलूं, मैं तो परेशान हो गई तुम्हारा रोज रोज का झगड़ा से। घर घर की कहानी आखिर मेरा घर में भी होगी शुरू। आपने इतनी छूट क्यों दे रखी, तभी तो इतना बोलती हैं। भाई मोए तो मत घसीटो या लपड़ान में, ना तो मैंने तोय छूट दे रखी ना मैंने वाय छूट दे रखी। जो आवे थारी मन मर्जी में करी थम। बात ना है तो बेटा वो तो उससे बड़ी है, कोई बात ना, कोई बात है भी दे तो तू छोटी है तो क्या हुआ, मैं उसकी हर बात सुनूंगी? बड़ी है तो आपके कुछ बोला ना तो मैं उसे नोच दूंगी। सब समझेंगी ये दोनों बहुए। एक बात बता मुझे, तूने आज मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की? उसको क्यों छोड़ दिया? झाड़ू लगाती ना उसमें। उस दिन आपने भी तो बर्तन छोड़े थे। तो मम्मी जी ने मांज तो दिए थे ना बर्तन। ना मम्मी जी झाड़ू लगा देगी। अच्छा तेरे माँ बाप ने यही लक्षण सिखाए हैं? बड़ों से किस तरह बात की जाती है? मैं तेरी जेठानी हूँ, समझी ना तू?
देखो मेरे माँ बाप पे बोलती रहती है। हाथ उठाना मुझे भी आता है। बहू, बेटा आज खाली बैठ रहेगी क्या? कुछ काम वाम करेगी क्या? सारा घर का काम तो मम्मी जी मैं ही करती हूँ। वो महारानी तो ये भी नहीं कि मैं कुछ काम कर लूं। बेटा आखिर तू इस घर की बड़ी बहू है, तुझे तो समझना चाहिए ना। बड़ी हूँ वो तो मानती हूँ, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम तो करती हूँ ना। लेकिन वो तो अपने हिस्से का काम कुछ भी नहीं करती। मैं तो समझाता समझाता दोनों उनको थक गई। अब वो सो तो ना समझी, थम दोनों समझी तो समझ जाओ, थारो ही घर है, हमारो ही बिगड़ा वो। हे भगवान, घर ही बिगाड़ दिया दोनों बहू ने। दो ही तो बहू ही जो भी एक दूसरा से लड़ती रही, चिढ़ती रही। थारो मन करे ना वाह करो थम। अब जा रही हूँ मैं, अब तू ही राज कर इस घर में, वापस नहीं आऊंगी। ओ ये छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से घर टूट जाते हैं। जा बेटा रोक ले, वो मेरी तो नहीं मानेगी, तेरी मान जाएगी। जा समझा अपनी बड़ी बहन को। दीदी आप क्यों घर छोड़ के जा रहे हो? अच्छा तुझे तो मेरे चेहरे से भी नफरत है ना, फिर मैं क्यों रुकूं इस घर में? नहीं दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपको गलत समझा। मैंने कभी आपको बड़ी बहन समझा ही नहीं। छोटी गलती मेरी भी है, मुझे तुमसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी तुम आई हो घर में, इतना भला बुरा मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। शुक्र है भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे भी माफ कर दो तुम। नहीं नहीं दीदी आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? चल सारी गलत फहमी दूर हो गई है, अब अच्छे से रहेंगे दोनों। चलो एक दूसरे को प्यार से गले लगा रही है। बेटा जो घर में लड़ाई ना हुए ना, वह घर स्वर्ग जैसा होता है।